वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है तूफान स्पोर्ट्स में। और तूफान स्पोर्ट्स में हम लेके आए आज एक नया सेगमेंट जिसे कहते हैं तूफानी खेल ज्ञान। यहाँ पर हम बात करेंगे खेलों के बारे में और आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे, बहुत सारा एनालिटिक्स देंगे और सिखाएंगे आप कि कैसे आप उनको खेल सकते हैं और क्या क्या टेक्निक्स आजमा के आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी खेलों के फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है। तो आज अगर हम तूफानी खेल ज्ञान के इस सेगमेंट की बात करें तो आज हमारा टॉपिक होगा क्रिकेट। और क्रिकेट में भी बेसिकली आज हम गेंदों के बारे में बात करेंगे। गेंदें 3 प्रकार की होती है क्रिकेट में, लाल, सफेद और गुलाबी। और इनमें भी हम आज पहली प्रकार की गेंद की बात करेंगे, लाल गेंद की बात करेंगे, क्योंकि कल से WTC फाइनल शुरू होने वाला है जिसमें इस्तेमाल होगी लाल गेंद। अगर लाल गेंदों की बात करें तो 1977 तक क्रिकेट में सिर्फ लाल गेंदों का इस्तेमाल हुआ है हर फॉर्मेट में। जब से क्रिकेट शुरू हुआ है उसके बाद से दूसरे कलर्स की गेंद आने लगी है। और अगर इसकी बात करें तो क्रिकेट में 3 प्रकार की लाल गेंदें इस्तेमाल होती है। 3 कंपनियां इन लाल गेंदों को बनाती है, एक है SG, एक है ड्यूक और एक है कुकाबूरा। अगर इन तीनों कंपनी की बात की जाए तो ड्यूक गेंद जो आती है वो इंग्लैंड से बन के आती है और ये इंग्लिश कंपनी है। और ये गेंद जो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में इस्तेमाल होती है और ये 1760 से इस्तेमाल हो रही है गेंदें। और अगर वहीं SG की बात की जाए तो ये इंडियन कंपनी है, मेरठ की कंपनी है ये। और ये कंपनी 1994 से रेगुलरली इस्तेमाल की जा रही है इनकी बॉलें इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और वहीं कुकाबूरा की बात की जाए तो कुकाबूरा 1946 से लगातार गेंदें इस्तेमाल करवा रहा है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे देशों में। अब हम बात करेंगे 3 अलग अलग गेंदें क्यों। पहला सवाल आता है क्यों, और इसमें डिफरेंस क्या है 3 अलग अलग गेंदों का होने का। और दूसरी बात हम करेंगे कि क्या क्या अलग फैक्टर्स हैं इन गेंदों के इस्तेमाल होने में और क्यों अलग अलग रीजन्स में अलग अलग गेंदें इस्तेमाल होती है। तो हम पहले शुरू करेंगे इसकी सिलाई के साथ। अगर सिलाई की बात की जाए तो पहले हम कुकाबूरा बॉल से शुरू करेंगे। कुकाबूरा बॉल की ये जो 2 बीच की सिलाई आप देख रहे हैं, ये 2 बीच की सिलाई जो होती है वो हाथ से सिली जाती है और ये जो बाकी की 4 सिलाइयाँ होती है मशीन से सिली जाती है। और इनको मशीन से सिलने की वजह से ये जो बॉल की सिलाई होती है थोड़ी सी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से इसका सीम जो है वो जल्दी हट जाता है। वही अगर हम ड्यूक और SG की बात करें तो इनकी सिलाई 6 की 6 सिलाई इनकी हाथ से की जाती है। ट्रेडिशनली सारे बैट के कारीगर हाथ से सिलते हैं इसको, जिसकी वजह से ये बॉल की सीम जो है थोड़ी ज़्यादा मजबूत रहती है और बहुत ज़्यादा देर तक टिकती है। कुकाबूरा की सीम उतनी देर तक नहीं टिकती है। अब सिलाई से चलते हैं हम सीम की ओर। इनकी जो सीम होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है कुकाबूरा की, क्योंकि इसकी सिलाई जो होती है यहाँ पर आप देखें तो हाथ से की जाती है, मैंने बता ही दिया। प्लस इसकी जो सीम होती है वो जल्दी निकल जाती है, लेकिन इसकी जो ये 2 सीम्स होती है ये बॉल को पकड़ के कस के रखती है, जिसकी वजह से ये बॉल को हार्ड ज़रूर बनाती है कुकाबूरा बॉल को। वहीं अगर बात करें हम ड्यूक की तो ड्यूक की सिलाई हाथ से होती है और इसकी सिलाई जो है ऊपर नीचे वापस सिलाई करते हुए आती है। जैसे हम देखते हैं अगर 2 कपड़ों को अगर हम सिल रहे हो तो पहले एक में जाता है, फिर दूसरे में जाता है, फिर दूसरे में जाता है, ऐसे करके इसकी सिलाई की जाती है ताकि दोनों बॉल जोड़ के रखे, जिसकी वजह से इसकी जो सीम होती है वो हार्ड रहती है और बहुत देर तक टिकी रहती है। और अगर बात करें यहाँ पर SG बॉल की सीम में थोड़ी और अलग चीज़ें होती है। इस सीम का जो धागा होता है वो धागा कंपैरेटिवली इन दोनों बॉल से बहुत ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि ये जो बॉल बनाई जाती है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बनाई जाती है और इंडियन कंडीशंस में क्रैक ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बॉल जल्दी ख़राब हो जाती है। और इनका जो धागे का गैप होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी ग्रिप करने में हल्की कभी कभी मुश्किलें आती है। वहीं ड्यूक की बात करें तो ड्यूक में भी गैप कम होता है कंपैरेटिवली कुकाबूरा से, लेकिन सबसे ज़्यादा कम गैप इसी में होता है, जिसकी वजह से इसको रिवर्स स्विंग करने में भी हेल्प मिलती है। वहीं अब अगर हम चले इसके टेक्स्चर पे, ये जो बॉल का टेक्स्चर है, इसका जो शाइन है, इसके ऊपर चले, इसके बारे में हम प्लेइंग कंडीशन से जुड़ी हुई बातें कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें कुकाबूरा की तो कुकाबूरा की जो शाइन है वो 20 ओवर तक ज़रूर चलती है, लेकिन जो इसकी शाइन होती है वो ख़त्म होने के बाद जो सीम है बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्विंग जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन इस बॉल को जब मशीन से सिला जाता है ना, तो ये दोनों बॉल का जो हाफ्स है वो दोनों बहुत ज़्यादा ज़ोर से जुड़े हुए होते हैं, अलग जल्दी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो ये बॉल है बाउंस ज़्यादा करती है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन पिचेस में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है, स्विंग हल्की सी कम होती है। वहीं अगर हम SG की बात करें तो SG की जो इसकी क्लोज सिलाई होती है, जिसकी वजह से इसको पकड़ के रख सकते हैं। और इसकी जो शाइन की हम बात करें, इसकी जो टेक्सचर की बात करें, इंडियन विकेट्स जो होती है वो बहुत क्रैकी विकेट्स होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है, पहले या दूसरे दिन में ही टूट जाती है वो विकेट। और इसकी टूटने की वजह से ये होता है कि बॉल का एक साइड तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, लेकिन आप दूसरे साइड को ना शाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे से चमका सकते हो। शाइन करने का सिंपल तरीका, अपने कपड़े में ऐसे रब करो
तो वो जल्दी से शाइन होती है। कभी कभी बॉलर्स फील्डर्स थूक भी लगाते हैं, पसीना भी लगाते हैं, लेकिन रिमेंबर कोई भी दूसरी क्रीम व्रीम नहीं लगानी है, दैट्स बॉल टेम्परिंग, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आप ऐसे शाइन करो, ये चमकने लगती है तो इसका एक साइड चमकता है, दूसरा साइड खराब हो जाता है। अब जब एक साइड चमकता है, दूसरा साइड खराब हो जाता है, तो एक साइड आपका भारी हो जाता है, जिस वजह से रिवर्स स्विंग बॉल होने लगती है। तो एसजी बॉल जो है रिवर्स स्विंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वही अगर हम ड्यूक की बात करें तो ड्यूक को प्लेइंग कंडीशन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये बॉल ना कंपैरेटिवली अगर देखो तो लगभग सब सेम साइज़ की होती है, बट इसकी जो सीम पास में होती है कंपैरेटिवली, और इस वजह से ये बॉल ना लगती है थोड़ी सी छोटी बॉल है, तो आपके हाथ में बहुत अच्छी से आती है, एयर में अच्छा कटती है ये। और दूसरी बात, इंग्लैंड के वेदर में ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ओवरकास्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी जो शाइन होती है, इसका जो टेक्सचर होता है, इसका जो लेदर होता है ना, इसके ऊपर हल्का सा ग्रीस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो टैनिंग है वो बनी रहे, इसका शाइन बना रहे, ज़्यादा गीली ना हो बॉल, इसके ऊपर से पानी उतरते रहे, और इसी वजह से इसका जो शाइन है वो ज़्यादा टिकता है, लंबा टिकता है और बेटर शाइन होती रहती है बॉल। और ये बॉल ना करीबन 50-55 ओवर तक सेम ही रहती है, नई लगती है, सेमी न्यू लगती है, पुरानी जल्दी नहीं होती है। वहीं अगर हम इन दोनों बॉल की बात करें तो ये 20वें ओवर में पुरानी होने लगती है, ये 10वें ओवर तक ही पुरानी होने लगती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन विकेट है वो थोड़ी बाउंसी विकेट होती है, आपकी सीम उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो आपकी बॉल जो पड़ के जाएगी उसकी वजह से इसकी सीम खराब पुरानी होने लगेगी, हार्ड विकेट पे आप मैच खेल रहे हो। वहीं अगर हम एसजी की बात करें तो विकेट क्रैक ही होता है, आप स्पिनर्स को ज़्यादा ट्राई करते हो और बॉल जब पड़ती है तो एक साइड ज़्यादा पड़ती है। अगर स्पिनर ऐसे बॉल डाल रहा है या पेसर भी डाल रहा है तो ज़रूरी नहीं उसकी बॉल सीम पे पड़े, तो एक साइड आपकी ज़्यादा खराब होने लगती है। वहीं अगर इस बॉल की बात करें तो वहाँ पर घास का विकेट होता है, थोड़ा ग्रासी विकेट होता है। ग्रास से क्या होता है, बॉल स्किड करके ऐसे निकल जाती है, वो इन बॉल्स की तरफ पकड़ के नहीं रखती है आपको। ये बॉल जब ऐसे पकड़ के निकलेगी, सीम पे निकलेगी या कहीं पर भी निकलेगी, तो ज़्यादा उस पर इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा दाग धब्बे नहीं आएंगे, जिसकी वजह से ये टिकी रहती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टाइप टिकी रहती है बॉल, इस वजह से यहाँ पर अगर आप देखो तो। और जब हवा में ये कटती है, और हवा आप देखती हो इंग्लैंड में कितनी तेज़ चलती है, उस वजह से इसको थोड़ी सी हवा पे कटने के लायक भी बनाया जाता है। अब आपने जाना कि ये बॉल कैसे बनती है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, सब कुछ जाना आपने, लेकिन अब जानते हैं कि बॉलर्स क्या प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी जो मैचेस होने वाले हैं यहाँ पर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो होने वाला है, उसमें ना इंडिया ज़्यादा हमारी ड्यूक बॉल इस्तेमाल करती है, ना ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल करती है ड्यूक बॉल। ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली जो कूकाबूरा है उसको इस्तेमाल करती है, और इंडिया यूजुअली एसजी बॉल इस्तेमाल करती है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा। यहाँ पर इंडियन बॉलर्स जो है ना, जो पेसर्स है, खास करके हम पेसर्स की मेनली बात करेंगे, ड्यूक ज़्यादा स्विंग करती है। जो पेसर्स है वो वेट करते हैं एसजी बॉल पुराने होने की, वो ज़्यादा स्टार्टिंग के 10 ओवर में 5 ओवर डालते हैं, उसके बाद वेट करते हैं कि बॉल पुरानी हो जाए कैसे जल्दी से, और जो 40-50 ओवर बाद बॉल पुरानी हो जाए तो उसको रिवर्स स्विंग करा सके, तो वेट करते हैं पुरानी होने की। जबकि ड्यूक 50-55 तक नहीं रहती है, उसकी जो शाइन है बनी रहती है, तो उसकी शाइन और स्विंग कंट्रोल करना थोड़ी सी इंडियंस के लिए मुश्किलात होगी। वहीं अगर हम बात करें कूकाबूरा बॉल की, जो कूकाबूरा बॉल होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, उतनी ज़्यादा उसमें स्विंग नहीं होती है, और प्लस जो ऑस्ट्रेलियंस को आदत है वो पिच के हिसाब से आदत है, ऑस्ट्रेलियन विकेट शॉर्ट बॉल वो ज़्यादा डालते हैं, वहाँ पर कंपेरेटिवली आगे नहीं डालते हैं, तो वो देखने वाली होगी कि वो ड्यूक के हिसाब से अपनी लेंथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो शॉर्ट बॉल होगी वो ड्यूक फिर पड़ के स्किड करेगी, स्विंग करने का उसको मौका नहीं मिलेगा, जिस वजह से खेलना ईजी हो जाएगा। और हम बात करें प्रेफरेंसेस की, तो दुनिया भर के पेसर्स जो है ना, वो मेनली ड्यूक बॉल को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इतनी बेहतरीन ये स्विंग होती है, खासकर डिले स्विंग जो होती है इसकी वो और बढ़िया होती है। तो बहुत बॉलर सिर्फ इसको प्रेफर करते हैं, चाहे हम उमेश यादव की बात कर ले, जसप्रीत बुमराह की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले यहाँ पर ब्रेट ली की, चाहे जेम्स एंडरसन की, सब यहाँ पर इसी बॉल को प्रेफर करते हैं, ड्यूक्स को, पेसर्स खासकर। वहीं अगर स्पिनर्स की बात करी जाए तो अश्विन का मानना है कूकाबूरा थोड़ी सी बेटर बॉल है। कूकाबूरा इसलिए बेटर बॉल है क्योंकि इसकी जो ग्रिप है ना वो ईजी है। जो एसजी की ग्रिप होती है वो थोड़ी सी उठी होती है, क्योंकि उसके धागे बहुत मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो ये जो ग्रिप होती है ना, यहाँ जो ग्रिप हम कर रहे हैं, अगर मैं दिखाऊं, ये जो हम ग्रिप कर रहे हैं और ये जो ग्रिप कर रहे हैं, ग्रिप करने में थोड़ी सी मुश्किलात आती है। वहीं अगर हम कूकाबूरा की बात करें वो ईजिली आ जाती है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी पतली ग्रिप होती है, यहाँ पर हमारे हाथ में बहुत ईजिली फिट हो जाती है, जिसकी वजह से इजी टू बोल होता है कूकाबूरा। तो स्पिनर्स ट्राई करते हैं कि कूकाबूरा उनको मिले। कूकाबूरा यूजुअली पेसर्स के लिए भी अच्छी है, बस उसमें वो स्विंग की कमी है, जिसकी वजह से ड्यूक के साथ जाते हैं। और ये था आज का यहाँ का खेल ज्ञान। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, और कौन सी बॉल को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कमेंट्स में बताएं। और आपको क्या लगता है अगला टॉपिक मुझे क्या चुनना चाहिए खेल ज्ञान के लिए, वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। देखते रहे तूफान स्पोर्ट्स, और इस सेगमेंट को एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले तूफान स्पोर्ट्स चैनल को। देखते रहे तूफान स्पोर्ट्स,
खेलो तूफान से।